एक चीज़ तो आज भारत को जिस भूल में था वो तो उनको क्लियर हो चुका है कि जी कोई भी मिस एडवेंचर करेंगे तो फौरन फौरन पाक आर्मी जो है वो चौकन्ना है, हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। आज ये जो भी हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो क्वाड कॉप्टर जासूसी करने के लिए आया था उसको मार गिराया, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो भी सारी सिचुएशन कल यूएनएससी में भी जो इनको सुबकी हुई है, जिस फेलियर का सामने है, जो सेटबैक हुआ है, सारे तमाम सिचुएशन के लिए ये भूल जो भारत करने जा रहा है उसको उनको एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जी हम कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस हद तक होंगे, और पाकिस्तान कैसे तैयार बैठे। आपका कमेंट। आई थिंक लास्ट टाइम जब भारत ने एफर्ट की थी तो सिर्फ रिटॉर्ड में बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उस वक्त सिर्फ एयरफोर्स एक्सपोज हुई थी। अच्छा, अभी आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो सर्विसेज है वो भी एक्सपोज हो रही है। मैं ऐड कर दूं खबर अभी जो आज आई है, उसमें 2-3 दिन पहले एक इनका फ्रेटिसाइड हुआ है। इसका मतलब कन्फ्यूजन में एक दूसरे पे फायर किया। इसमें 185 BSF बटालियन है बारामूला में, उसने 13 सिख लाइट इन्फेंट्री थी, सिखों की रेजिमेंट थी, उसमें 5 बंदे फटका दिए उन्होंने आपस में। इसमें एक मेजर भी है आई थिंक अवतार सिंह। तो इसका मतलब है कि ये आई थिंक ये फर्क भी है कि एक फौज या एक कौम जो 20 साल से लड़ रही है या 30 ईयर्स से बैटल हार्डन्ड है, उनके रिफ्लेक्सेस बड़े स्ट्रांग है, और एक फौज है जो आई थिंक आई वुड से कि वॉरफेयर के साथ उसका कोई टच नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा असला है, बहुत बड़ा बजट है, लेकिन वॉरफेयर, जंग लड़ना और जंग के लिए तैयारी करना डिफरेंट चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स ने भी बैटल हार्डन्ड है, इंटेलिजेंस जो है। तो ये आप देखेंगे कि बड़ा LOC पे ऑलरेडी ये कंफ्यूजन शुरू होगी। उसके बाद ये क्वाड कैप्टर जो है मार गिराएगा। इसके ऊपर भी आई थिंक आसाम रेजिमेंट है कोई इनकी, उसका बाकायदा साइन है 5 आसाम रेजिमेंट। इसका मतलब उनकी मिलिट्री का वो सर्विलेंस आप कह लें जहाज था। फिर आ जाते हैं कि जो हो रहा है बेसिकली विद इन इंडिया, उसमें कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है, बिकॉज इस वाक़े के बाद उनको मोरल इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। कश्मीरी बच्चियों को जो भारत में बाकी सूबों में पढ़ती हैं उनको हरास किया जा रहा है, और कश्मीरी लेबर्स को तंग किया जा रहा है, बल्कि मारा पीटा जा रहा है। फिर लिंचिंग शुरू हो गई है। तो मेरे ख्याल में मोदी का ये फॉल्स फ्लैग है, ये बूमरैंग कर चुका है ऑलरेडी। भारत के अंदर से, मकबूजा कश्मीर से इनके जो सियासतदान है, स्पेशली अपोजिशन लीडर, वो आड़े हाथों ले रहे हैं कि जी आपने अगर इतना क्लेम कर रहे हैं तो फिर हुआ क्यों कि 200-250 किलोमीटर उनके बकौल, मेरे हिसाब में 350 किलोमीटर बनता है, बिकॉज ये भी ईस्ट ऑफ श्रीनगर है, और जो पहाड़ी सड़कें होती हैं उस पर टाइम जो है 3 गुना ज्यादा लगता है। तो किस तरीके से ये लोग आए फिर मार मूर के चलते। मेरे ख्याल में हर मुहाज पे, चाहे उस फाती मुहाज जिस आपने मेंशन किया, मिलिट्री और तैयारी जबरदस्त है। और जो जो चीजें आगे बढ़ेंगी आई थिंक आप देखेंगे एक्सपोज होते जाएंगे। 7 दिन हो गए पढ़ के सुन रहे हैं नहीं, आप ये कर देंगे वो कर देंगे, और इनकी बांदर टपोसियां आप देख लें। राजनाथ सिंह इधर चला गया जी, दोवल उधर चला गया, मोदी के साथ यानी मामला सिर्फ डरावे की हद तक होगा, डराने धमकाने तक ही होगा। आप समझ रहे हैं कि आगे जैसे हमारे डिफेंस एनालिस्ट करिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने वैसे क्लैरिफाई किया है कि मैंने ये नहीं कहा कि 3-4 दिनों में जंग इम्पोज हो रही है, जंग होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि 3-4 दिनों में खतरात ज़रूर हैं और वो रियल थ्रेट्स हैं जंग के। तो आप किस तरह की सिचुएशन आगे देख रहे हैं कि किस हद तक अगर जा सकता है। और इसमें एक चीज़ सर, चाइना फैक्टर को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा। उनका बड़ी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए दोनों जानिब से, और चाइना के अपने मफादात भी जुड़े हैं। CPEC के तहत 62 अरब डॉलर्स की जहाँ पर जो सरमायाकारी है, कैसे मामला आप देख रहे हैं इस प्रेशर के होते हुए? इसमें डेफिनेटली इनकी एफर्ट थी कि अगर कोई गैप नजर आता है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी, आर्मी हो, उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भी निकाला था। तो मिलिट्री प्रेशर तो था, ये हम देख चुके हैं पहले। जो इनका सो कॉल्ड ऑपरेशन पराक्रम था, जो जिसमें एस्केलेशन में 1 साल बैठी रही दोनों फोर्सेस, तो ये समझते हैं कि आप वीकन कर सकते हैं। फिर एक कॉल कर रहे थे वेस्टर्न बॉर्डर से, गौरवारिया कह था कि पीछे से हमला करें लाहौर पे। वो आपने देखा है ख्वारिज को पिछले 2 दिनों में ठिकाने लगाया गया, मतलब 70 से ज्यादा ख्वारिज को मारा गया। तो उनकी वो जो आप कह रहे हैं प्रॉक्सी है वो भी नाकाम हो चुकी है। BLA की बड़ी कैजुअल्टीज अभी कल हुई हैं, उनको भड़काया गया। तो मेरे ख्याल में हर मुहाज पे शिकस्त है। अभी जिसने चाइना का आपने जिक्र किया, सिर्फ ये नहीं है कि चाइना सपोर्ट में, चाइना के इनके साथ एक पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट है। एक्चुअली चाइना भारत का जो बॉर्डर है, बॉर्डर तो नहीं, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट अनडिमार्केटेड बॉर्डर है बाय द वे, ये डिस्प्यूटेड है 3,500 किलोमीटर का। और लद्दाख में इनको फेंटी पड़ी थी 2020 में, चाइनीज ने खूब कुट लगाई थी। तो चाइना तो तैयार बैठा है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि अगर माउंटेन में लड़ाई होती है चाइना पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेगा, एयरफोर्स और मिलिट्री, बिकॉज इसमें सैंडविच आप कर सकते। फिर बांग्लादेश का तीसरा फ्रंट खुल चुका है, ये खुद कह रहे हैं, ये धमकियां देते रहे। अभी हालत ये है कि ईस्टर्न कमांड से ट्रुप्स नहीं निकल सकते बिकॉज वो लॉक्ड है। फिर सिखों की आपने देखा, अभी गुरबचन सिंह पन्नू ने मीडिया पे आके कहा है कि पंजाब में लोग
भारत की मिलिट्री को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे, बिकॉज उनकी जो होली शराइन्स है, उनका मक्का मदीना तो पाकिस्तान है, और गाने वहां पे बन रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को क्यों एक्यूज करें। तो मेरे ख्याल में बहुत हजीमत उठानी पड़ी हर आई थिंक लिहाज से। और इन्फॉर्मेशन का जो महाज है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम तो अभी जाते रहते हैं, अभी अनस गोस्वामी के 2-3 प्रोग्राम में मैं गया, आज भी जा रहा हूँ, तो वहां पे एडवाइस आ रही है जी कि पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट को बिठाया ही नहीं, ये जहादी हैं तो ये टेररिस्ट हैं, इनको क्यों बिठाते। तो ये आई थिंक हालात है। तो साफ ज़ाहिर इंफॉर्मेशनल हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, ठीक है, इकोनॉमिक हो, हर फ्रंट पे मुंह की खानी पड़ी है। और इंडस वाटर ट्रीटी का ये समझते हैं ये कर लेंगे। आई थिंक ये एक ख्वाब है मूडी का। मूडी का मेरा ख्याल लैंड का टाइम आ गया, उसको अमरनाथ यात्रा करे इस दफा, और जाके जो केव में बैठते हैं उधर आखिरी दिन गुजारे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।